नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एमएस डिजिटल्स। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएस डिजिटल्स में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे एक एटीएम कार्ड यदि आपके पास है यूनियन बैंक का, तो आप यूनियन बैंक का नेट बैंकिंग घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने का पूरा तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए और आप भी घर बैठे आपका नेट बैंकिंग चालू कर सकें। यदि हमारी बताई जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउजर पर आप गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल पर आपको सर्च करना है यूनियन बैंक, UNION, उसके बाद बैंक। ये देखिए इस तरह से यूनियन बैंक लिखकर आप सर्च कर लेंगे। अब आपके सामने ये वेबसाइट आएगी unionbankofindia.co.in। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो डायरेक्ट आप इंटरनेट बैंकिंग वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए ये इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो आपका ऑप्शन है ये आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे। इसमें आपको दिखाई देगा देखिए सेल्फ यूजर क्रिएशन और यहाँ पर रिटेल यूजर लॉगिन। तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ यूजर क्रिएशन में डायरेक्ट जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हम आपको यहाँ से शुरू से प्रोसेस बताएंगे। तो आप पहले आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिटेल यूजर लॉगिन पर जाना है आपको। अब जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो इस पेज पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा न्यू यूजर रजिस्टर हियर। ये देखिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है न्यू यूजर रजिस्टर हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, सेलेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है ट्रांजैक्शन फैसिलिटी रिटेल यूजर विद डेबिट कार्ड, दूसरा आपको दिखाई देगा व्यू फैसिलिटी रिटेल यूजर विदाउट डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर यदि आप ट्रांजैक्शन के लिए नेट बैंकिंग बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। यदि आप सिर्फ देखने के लिए बनाना चाहते हैं, आप फैसिलिटी देखना चाह रहे हैं कि आपके क्या क्या नेट बैंकिंग में ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें फैसिलिटी चाह रहे हैं आप, व्यू फैसिलिटी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ज्यादातर लोग नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं, तो आप हमेशा क्या कीजिए, आपको यहाँ पर रखना है सिलेक्ट, इसे आपको सिलेक्ट रहने देना है या सिलेक्ट कर लेना नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिनके पास डेबिट कार्ड है सिर्फ वही लोग इसको करेंगे, जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है वो नीचे वाले ऑप्शंस को करेंगे। वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है। हम उनके लिए बता रहे हैं आज की इस वीडियो में जिनके पास डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड यदि आपके पास है एटीएम कार्ड, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है और यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपको यहाँ पे सेल्फ यूजर क्रिएशन यही वाला पेज आ जाएगा जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। वहां से भी आप कर सकते थे, लेकिन हम आपको एक सिस्टमेटिक दिखा रहे थे कि कहाँ से भी आप जाएंगे तो नेट बैंकिंग की लॉगिन पे जब आप आ जाएंगे तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है। अब देखिए यहाँ पर आपको यूजर डिटेल्स ये दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे अकाउंट नंबर मांग रहा है, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए एक अकाउंट नंबर हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब देखिए ये एक अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है इंटर अदर डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर। तो यहाँ पर आपको या तो डेट ऑफ बर्थ नंबर फिल कर लेना है या फिर यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल कर लेना है। तो आप जो भी करना चाहें, हम यहाँ पर पैन नंबर फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पैन नंबर फिल कर लिया। अब यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं वन ऑफ द टू इज मैंडेटरी, दोनों में से कोई एक मैंडेटरी है। यहाँ पर आपने दोनों में से कोई एक चीज आपको फिल करनी है। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सबसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई बिगेस्ट वैल्यू। इसी तरह आपको भी कोई दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई बिगेस्ट वैल्यू, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ तीनों में सबसे बड़ी संख्या 98 है, तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड 98 डाल देंगे। ये देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए अब आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड नंबर फिल करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आप अपना एटीएम कार्ड नंबर फिल कर देंगे, जो एटीएम कार्ड आपके पास यूनियन बैंक का है उसे, चालू वाला, बंद वाला बिल्कुल यूज नहीं कीजिएगा। इसके बाद देखिए ये हम आपको पूरा करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने ये नंबर फिल कर लिया है, ये देखिए ये पूरा हमने एक एटीएम कार्ड नंबर फिल कर दिया। अब यहाँ पर एटीएम पिन, जो भी आपका एटीएम का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखिएगा आप इसके लिए बिल्कुल सिक्योर बैंकिंग के लिए ये वर्चुअल कीबोर्ड का यूज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन इसका यूज करके नहीं दिखा रहे हैं आपको। जब आप यहाँ पर पासवर्ड डालें तो हमेशा इससे ही डालें, ध्यान रखिएगा आप कीबोर्ड यूज ना करते हुए इससे पासवर्ड डालिएगा। चलिए अभी हम पासवर्ड डायरेक्ट फिल करेंगे। ये देखिए ये हमने डायरेक्ट पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है फैसिलिटी टाइप व्यू एंड ट्रांजेक्शन या व्यू ओनली। तो हमें यहाँ पे व्यू ओनली नहीं चाहिए, हमें ट्रांजेक्शन भी करना है, इसलिए तो हम नेट बैंकिंग बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आपको ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर फिर से आपको देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे देखिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक पर, उस पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर आपको नंबर भी दिखाई देगा कौन सा आपका नंबर है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए ओटीपी आ गया है, वो हम ओटीपी फिल कर देते हैं। यदि मान लीजिए ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ रीजनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप रीजनरेट भी कर सकते हैं ओटीपी। ये देखिए ओटीपी हमने फिल कर लिया। अब यहाँ पर फिर से आप कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इस पेज को। अब यहाँ पर देखिए आपको सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपको साइन इन पासवर्ड और यहाँ पर वही साइन इन पासवर्ड आपको लिख लेना है। तो हम चलिए साइन इन पासवर्ड लिख लेंगे। जैसा हमने आपको बताया आपको वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना है, यदि नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि इससे कीजिए। हम यहाँ पर अभी आपको सिक्योरिटी रीजन से डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर एक पासवर्ड लिख लिया है, यही पासवर्ड यहाँ पर आपको फिर से लिख देना है। तो चलिए फिर से लिख लेते हैं। ये देखिए ये हमने पासवर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर फिर टिक से हम यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर टिक कर देंगे और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी फिल करेंगे। ये जो पासवर्ड आपने ऊपर लिखा सेम वही नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर दूसरा पासवर्ड लेना है। हम यहाँ दूसरा पासवर्ड ले रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने नीचे भी यहाँ पर सेम जो पासवर्ड यहाँ लिखा वही पासवर्ड यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमने ये दोनों पासवर्ड लिख लिया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यू लिखा आ रहा है, इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए द पासवर्ड इज चेंज्ड सक्सेसफुली, द पासवर्ड इज सेट सक्सेसफुली, यूजर आईडी दिखाई देगा आपको। तो आपको क्या करना है, ये जो यूजर आईडी है ये यूजर आईडी आपको नोट करके रख लेना है कि आप जब भी आप लॉगिन करेंगे इसी यूजर आईडी से लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से एकदम घर बैठे सिंपल तरीके से आप ये नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड जनरेट करके नेट बैंकिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर गो टू लॉगिन पेज ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। अब हम वापस उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूजर आईडी, तो जो यूजर आईडी हमने अभी आपको नोट करने के लिए कहा वही यूजर आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए हम फिल भी कर लेते हैं। ये हमने यूजर आईडी फिल कर ली। अब पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे हम। यहाँ पर आपको जो पहला पासवर्ड था जो आपने साइन इन पासवर्ड बनाया था वो आपको फिल करना है। आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर फिल नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 10 + 10, तो 10 और 10 कितना होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10 + 10 20 होगा और लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आपके सामने जब आप लॉगिन करेंगे पहली बार तो इस तरह से ये आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। यहाँ पर ये रूल्स होंगे, यहाँ पर आपको एग्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब एग्री का जब आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, पहला पी का क्वेश्चन। यहाँ से आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन लेना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक फादर्स मिडिल नेम, हम यहाँ पर मिडिल नेम लिख देते हैं। इसके बाद पी का क्वेश्चन दूसरा सेकंड क्वेश्चन भी हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे पापा आपके कब, कोई भी ले लीजिए, हमने यहाँ पे याला ले लिया। अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड ले लीजिए आप कोई भी। यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लेना है, सिलेक्ट कर लेना है तीनों क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, इसे आप पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन इज अंडर प्रोसेस, काइंडली लॉगिन आफ्टर 2 वर्किंग डेज। अब क्या करेंगे आप 2 दिन बाद जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ से ट्रांजेक्शन भी कर सकेंगे, सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें जो है ये कर सकते हैं, घर बैठे आप इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर बना सकते हो आईडी पासवर्ड। और हमें उम्मीद है हमारी ये बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये काम करना है आपको, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है और किसी को भी आपका आईडी पासवर्ड नहीं देना है, ना किसी को ओटीपी बताना है आपको। इसके लिए यदि आपको ऐसा आईडी पासवर्ड बनाने के लिए कॉल आता है या कुछ आता है तो बिल्कुल भी उसके लिए आपको
किसी भी प्रकार का OTP नहीं देना है, आपको बात भी नहीं करनी है उसके लिए, क्योंकि इसके लिए आपको ये सेल्फ आप खुद घर से भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ज़रूर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।